संयोजक बाल सुरक्षा नेटवर्क उदयपुर। आज ये आस्था संस्थान परिसर में खासतौर से लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर के और जो राजस्थान प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके पार्टियों के मैनिफेस्टो में खासतौर से बच्चों की समस्याएं और बच्चों के मुद्दों को शामिल करने को लेकर ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आस्था प्रशिक्षण केंद्र में किया गया है। इस कार्यशाला में बाल सुरक्षा नेटवर्क की सहभागी संस्थाएं जो उदयपुर संभाग के 500 जिलों से हैं उनके लगभग 150 बच्चे और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसी के साथ जो नेटवर्क की सहयोगी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनके वॉलंटियर्स, उनके कार्यकर्ता और उनके संस्था प्रधान इसमें आए हुए हैं। कार्यशाला के प्रथम दिन में 2 पैरेलल ग्रुप बनाए गए। एक बच्चों का समूह जिसमें बच्चों से संबंधित समस्याओं पर बाल विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग विधाओं के माध्यम से बच्चों के मुद्दों को चिन्हित किया गया और अब बच्चे उसका एक साझा मांग पत्र बनाएंगे। इसी तरह से जो संस्थाओं से वॉलंटियर्स आए हैं, संस्था प्रधान आए हैं, उनके एक ग्रुप डिस्कशन हुई जिसमें उनका क्या अनुभव है बच्चों के मुद्दों को लेकर के, किस तरह की बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बच्चों की सहभागिता को लेकर के और बाल सुरक्षा को लेकर के जो मुद्दे हैं उन पर मंथन हुआ और एक साझा मांग पत्र तैयार किया जाएगा। ये दोनों जो इस तरह के मांग पत्र बनने वाले हैं, कल हमने कांग्रेस प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी, आप प्रतिनिधि, अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को नेटवर्क और साझा लोक मंच की तरफ से, साझा लोक अभियान की तरफ से आमंत्रित किया है और उन प्रतिनिधियों के समक्ष बच्चों के द्वारा ये साझा मांग पत्र शेयर किए जाएंगे। और इस पूरे 10वें अभियान की ये मंशा है कि इन सारे मांग पत्रों के आधार पर पार्टी प्रतिनिधि जो आ रहे हैं वो इन मांग पत्रों को अपने मैनिफेस्टो के निर्माण के समय में इनको शामिल करें और सरकार नीतिगत रूप से इन समस्याओं को जब अपने एजेंडे को लागू करे तब पूरा करें। जी मैम, स्वागत है। संभाग स्तरीय नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीटी जैन है, पूर्व चेयरपर्सन CWC और वर्तमान में मैं दिव्यांग संस्था की फाउंडर हूँ। एक्चुअली ये जो 2 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला चल रही है इसमें लोकतंत्र में बच्चों की भागीदारी पे कार्य हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी संस्थाएं सभी मिलकर जो काम कर रही है बच्चों के खास करके बच्चों के क्षेत्र में, तो बच्चों के लिए बच्चों के क्षेत्र में भले वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर दूसरे कोई भी मुद्दे, तो बच्चों से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो आज जो वर्कशॉप हुई है, दिन भर की जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में सभी ने अपने अपने टीम बनाई थी और 3-4 टीम बनाई थी और टीमों ने अपने अपने विचार रखे जिसमें सभी चीज़ें निकल के आई थी। हम लोग कुल मिला के ये देख रहे हैं कि जो CNCP बच्चे होते हैं तो वो जो देखभाल और संरक्षण वाले बच्चे, उनमें उन बच्चों को और बच्चों की एजुकेशन पे और बच्चों के लिए स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसमें हम कैसे हल किया, कुल मिला के सरकार तक हम अपनी आवाज़ कैसे पहुंचा सकते हैं और बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर काम हो ये कैसे कर सकते हैं। आपने लंबा समय तक बच्चों में इस फील्ड में काम किया है। आपको क्या लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए? बच्चों के जो मुद्दा है बाल सुरक्षा नेटवर्क को लेकर हम जो कार्यशाला कर रहे हैं, आप लंबा अनुभवी है, आपको अच्छा है, तो क्या आपने विसंगतियाँ इसमें देखी और क्या करना चाहिए? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो मेन जो बात है सरकार के लेवल पे कि वो जो देखो काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, सारी संस्थाएं रूरली लेवल पे बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करिए, लेकिन जब तक सरकारी तंत्र की तरफ से अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा और जब तक सरकार की तरफ से उस पर मोहर नहीं लगेगी कि बच्चों के लिए निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, चाहे वो कमेटी गठित होने की हो, चाहे ग्राम लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, बच्चों की तरफ से बच्चों के लिए बेहतर काम करने की ज़रूरत है। तो ये सभी काम जब तक अमली जामा इसको सरकार नहीं पहनाएगी और वहाँ से पुख्ता नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ इसीलिए सभी संस्थाएं मिलकर एकजुट होकर ये काम कर रही है कि कार्यशाला के माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाएँ और वहाँ से जो है पुख्ता रूप से बच्चों के लिए निश्चित तौर पर काम हो सके। गामठ महान सेवा संस्थान उदयपुर और बाल सुरक्षा नेटवर्क एवं साझा अभियान के माध्यम से 10वां जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, मुख्य रूप से यह कार्यक्रम विधानसभा चुनाव से पहले 2008, 2013, 2019 और अभी 2023 के लिए सभी मतलब विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित करके बच्चों के जो मुद्दे हैं विकास के क्षेत्र में बच्चों की सहभागिताओं को किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपने मैनिफेस्टो में उसको सम्मिलित करें और अपने विकास का जो दृष्टिकोण जो है वो बच्चों को मद्देनजर में रख करके उस घोषणा पत्र को बनाएं। तो राजनीतिक दलों को एवं अभिभावकों को इस बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशील करने के लिए उनको अवगत कराने के उद्देश्य से
यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उसमें बाल सुरक्षा नेटवर्क की करीब उदयपुर संभाग की 16 संस्थाओं के प्रतिभागी, करीब 150 प्रतिभागी इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ सम्मिलित हुए हैं और बच्चों से जुड़े हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके पोषण को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके सहभागिताओं को लेकर के एवं बच्चे के विकास को जो आयाम प्रभावित करते हैं उन सब मुद्दों पर बहुत गहनता से अलग अलग विषय विशेषज्ञों के माध्यम से, समूह चर्चाओं के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करके उसको एक संयुक्त घोषणा पत्र बना करके हम कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे बीच में होंगे। हम उन प्रतिनिधियों को बच्चों के मुद्दों से पूरा अपडेट भी करेंगे और हमारा जो घोषणा पत्र है उनको सौंप करके हमारा निवेदन रहेगा कि राजनीतिक दल विधानसभा का जो चुनाव है उसमें इन मुद्दों को सम्मिलित करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपनी अहम भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में धन्यवाद।